और इसी बीच पटना से बड़ी खबर मिल रही है। तेज प्रताप ने मां राबड़ी देवी से मुलाकात की है। जन्मदिन के मौके पर उन्हें बधाई दी। तेज प्रताप ने केक काटकर ये बधाई दी। मुलाकात के बाद तेज प्रताप का भावुक पोस्ट भी आया। उन्होंने लिखा कि आप हमारे परिवार की आत्मा हैं। हर हंसी के पीछे, हर प्रार्थना में और हर उस पल में जो घर जैसा महसूस होता है, आपकी ही सांस बसी हुई है। हम जो जीवन जी रहे हैं, गर्माहट से भरा हुआ, थोड़ा अधूरा लेकिन प्रेम से पूर्ण, वह सिर्फ आपके कारण संभव है। आपने सब कुछ तब संभालने रखा जब हमें ये भी नहीं मालूम था कि संभालना क्या होता है। आप मेरी सबसे गहरी प्रेरणा है। आपने बिना गिने दिया, बिना शर्त प्रेम किया और तब भी मजबूत बनी रही जब किसी ने ये नहीं देखा कि बोझ कितना भारी था। कहते हैं जब भगवान हर जगह नहीं पहुंच पाते तो वे मां को भेज देते हैं और हम सब अपार सौभाग्यशाली हैं कि उन्होंने हमारे पास आपको भेजा। कि लोगों को, सभी लोगों को, बुजुर्गों को, माताओं को, बहनों को, भाइयों को, सभी लोगों को मैं अपनी ओर से 9 वर्ष की ढेरों सारी शुभकामनाएं मैं देना चाहता हूं। साथ ही साथ सभी और आज हमारी माता का भी जन्मदिन है, तो उनको भी मैंने धन्यवाद और आशीर्वाद लेने का काम किया। बातचीत हुई है, बातचीत तो हुई है। इमोशनल भी हो रहा है जन्मदिन इमोशनल भी हो गया। माता जी के साथ जन्मदिन मनाए सर? हाँ, जन्मदिन मैंने मनाया, केक काटा साथ में और जन्मदिन हमने मनाने का काम किया है। और रवि एस नारायण मेरे सहयोगी ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ रहे हैं। रवि एस नारायण, आपने आवाज तो सुन ली होगी। ये जो आवाज जिसमें करुणा नजर आई है, मां की फिक्र नजर आई है और लंबे समय बाद मां से मुलाकात का जो दर्द झलका हुआ नजर आया है, इस पर आपकी प्रतिक्रिया? जी बिल्कुल देखिए, ये पहला मौका था जब तेज प्रताप यादव जो हैं वो अपने घर से जब निकले थे और उसके बाद जैसे बड़े बयान उन्होंने दिए थे कि आज के बाद जो है हमारा परिवार से या पार्टी से कोई रिश्ता नहीं है, और उन्होंने अलग पार्टी बनाई, चुनाव भी अलग लड़े। चुनाव के दौरान आपने देखा कि कैसे तेजस्वी यादव उनके क्षेत्र में जाकर चुनाव प्रचार करते हैं, तेज प्रताप यादव जो है कई कटाक्ष करते हैं। इन तमाम राजनीतिक पहलुओं के बीच में आज उनकी जो माता है राबड़ी देवी का जब जन्मदिन है, ऐसे मौके पर तेज प्रताप यादव जो है वो 10 सर्कुलर रोड जाने से खुद को नहीं रोक सकते। लेकिन रवि एस नारायण, इसमें एक अचंभित करने वाली बात यह भी है, क्योंकि शायद अब मुझे तो याद नहीं है, आपको याद हो कि लालू प्रसाद यादव का जब जन्मदिन आया था उस समय भी तेज प्रताप यादव ने कोई पोस्ट नहीं की थी, कोई उन्हें विश नहीं किया था। और ऐसे में मां के जन्मदिन के मौके पर वो खुद को रोक नहीं पाए, उनसे मुलाकात करते, केक कटवाते हैं और उसका जिक्र प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी करते और भावुक भी हो जाते। जी बिल्कुल, देखिए ये जो भी तेज प्रताप यादव को सालों से कवर करते रहे हैं या उनको जो जानते हैं वो पता है कि राबड़ी देवी के साथ, माता के साथ जो है वो तेज प्रताप यादव का जो संबंध है वो बिल्कुल अलहदा है। वो बहुत भावुक है। वो हमेशा से ही जो है वो तेज प्रताप यादव का अपनी माँ के साथ जो संबंध है वो बहुत अलग ढंग से रहा है। और जब माँ के साथ कोई बात आती है, कभी भी जब हम लोगों को याद है कि जब तेज प्रताप यादव कभी भी जब नाराज हो जाते हैं या किसी से बात नहीं होती है तो राबड़ी यादव खुद जो है वो अगुवाई करते हुए उनको मनाती रही। और मुझे भी याद आ रहा है, क्योंकि राबड़ी देवी से जब इसको लेकर एक प्रश्न पूछा गया था तो उन्होंने कहा था कि तेज प्रताप खास तो है, बहुत मिन्नतों के बाद तेज प्रताप का जन्म हुआ था, तो तेज प्रताप खास तो है। और ये स्टेटमेंट उनका तब आया था जब परिवार से उनकी दूरी हो गई थी और उन्होंने ये कह दिया था कि परिवार से अब मेरा कोई ताल्लुक नहीं है। बिल्कुल आपने सही कहा। और ऐसे ही जो खास करके अगर माँ की बात करें, माँ और बेटी के जो रिश्ते हैं वो अपने आप में अनोखा होता है और शायद ये रिश्ते अब दूरियों को समेटते हुए भी नजर आ रहे हैं। रवि एस नारायण, आप हमारे साथ जुड़े, आपका बहुत बहुत शुक्रिया।